मैं हूं आपके साथ रूपेश मिश्रा और आप तमाम दर्शकों का मध्य प्रदेश पत्रिका में बेहद स्वागत है। दोस्तों, सदन में अमूमन आपने देखा होगा जब विधायक कोई बन के आता है तो एक अलग चमक धमक नज़र आती है, लेकिन मध्य प्रदेश में एक ऐसे विधायक चुने गए हैं जो बिल्कुल सहज वेशभूषा में आपको नज़र आ रहे होंगे। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा एक बार कमलेश्वर डोंडियाल जी को दिखाएं, ये सैलाना से विधायक हैं। आप इनका हुलिया देखेंगे तो कहीं से नहीं लगेगा कि ये नेता हैं, विधायक चुने गए हैं। और इस वक्त सदन में ही हमसे खास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं कमलेश्वर डोंडियाल जी। विधायक मतलब एक अलग ही लोगों के मन में छवि आती है, सूट बूट टाइप की, लेकिन इतने सामान्य गेटअप में आप विधायक बने हैं। कैसा संघर्ष रहा आपका? संघर्ष तो बहुत तगड़ा रहा है। लंबे समय से लोगों के बीच में रहा हूँ, टीम तैयार करी, टीम को भी ईमानदारी के साथ में काम करने के लिए डेप्यूट किया और हालात बुरे थे लेकिन फिर भी हमने हार नहीं मानी, लगातार लगे रहे। मजदूरी भी करते थे आप? मजदूरी करते करते विधायक? मैं स्कूल लाइफ में था तब से ही मजदूरी स्टार्ट कर दी था। मेरे ख्याल से 8 क्लास में पढ़ा तभी मैं मजदूरी करना चालू कर दिया था मैंने। उसके बाद में जैसे आपको पता होगा ना, सोयाबीन की कटाई होती है मालवा इलाके में। स्कूल से हम लोग छुट्टी ले लेते या फिर बीमारी का बहाना बना लेते हैं। हम लोग 8-15 दिन हम लोग मजदूरी पे चले जाते थे। फिर जब गर्मी की छुट्टियां पड़ती है ना, मार्च अप्रैल के अंदर में वो छुट्टियां पड़ जाती गर्मी की, हम लोग कोटा चले जाते हैं, राजस्थान में बाहर मतलब सूरत चले जाते हैं अपने इलाका छोड़ करके 2-3 महीने के लिए। तो ये तो चलता रहा है, तो एक हिस्सा था ज़िंदगी का ये। जब परिणाम आ रहे थे तब आपकी माँ खेत में मजदूरी कर रही थी, क्या भरोसा था कि आप विधायक बन जाएंगे? मुझे भरोसा था और हो सकता है मेरी माँ को भरोसा नहीं होगा तो वो गए होंगे, लेकिन मुझे पूरा भरोसा था। किन मुद्दों के बीच में आप जनता के बीच में गए थे? क्योंकि बीजेपी, कांग्रेस जैसी तमाम दिग्गज पार्टियां थी, इनसे लोहा लेना कोई छोटा काम नहीं था। हाँ, बिल्कुल सही बात है। एक बीजेपी की आंधी थी, आपने देखा पूरे मध्य प्रदेश में मोदी जी का जादू चल रहा था पूरे 4-5 राज्यों में। और दूसरा लाडली बहना, माननीय शिवराज सिंह जी चौहान पूर्व मुख्यमंत्री जी, उनका भी चल रहा था। लाडली बहना के नाम से महिलाएं एक तरफा बीजेपी माहौल बना रही थी। मैं जहाँ से जीत करके आऊँ सैलाना विधानसभा, वहाँ देश आज़ाद हुआ तब से लगातार कांग्रेस चली आ रही। कांग्रेस का गढ़ है वो। और पूर्व विधायक उनके पिताजी रहे हैं, कई बार 2 बार मंत्री रहे हैं, और वो खुद ही विधायक थे जब मैं उनके सामने लड़ा, कांग्रेस से थे जो। तो बहुत डिफिकल्ट था मेरे सामने, लेकिन मैंने अपने मन के अंदर ठान रखी थी, कुछ भी हो जाए मैं चुनाव जीतूंगा। अच्छा, बीजेपी और कांग्रेस में से यदि समर्थन देना हो तो आप किसे समर्थन देंगे? समर्थन वाली बात तो नहीं बनती है यहाँ पे, क्योंकि मैं अपनी पार्टी से जीत करके आया हूँ और आपने देखा होगा दल बदल वाला कानून भी है। लेकिन आपने बोला था ना मंत्री बनने के लिए आप बीजेपी को समर्थन देंगे। नहीं, समर्थन देखिए, आप देखिए, जब देश आज़ाद हुआ था तब जवाहरलाल नेहरू जी ने बाबा साहब अम्बेडकर को कानून मंत्री बनाया था, ठीक है ना। तो उनको किन आधार पर मंत्री बनाया था? वो तो जबकि उनकी पार्टी अलग थी, शायद रिपब्लिकन ऐसी कोई पार्टी थी बाबा साहेब की, और नेहरू जी की कांग्रेस पार्टी थी। कांग्रेस की सरकार एक तरफा मेजोरिटी थी कांग्रेस की तब, जैसे आज बीजेपी का माहौल है देश में, वैसा माहौल देश आज़ाद हुआ तब कांग्रेस का था। तो उन्होंने भी बाबा साहब को दिया था अवसर। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जनसंघ के थे, वो पूरा उनके खिलाफ में विचारधारा दोनों कांग्रेस और इनकी भी जनसंघ की, फिर भी श्यामा प्रसाद मुखर्जी को दिया था। इसी आधार पर मैं भी ये मांग रहा हूँ कि आप जो बीजेपी के जो सरकार और बड़े जो लोग हैं बीजेपी के, है ना, चाहे मोहन यादव साहब हो, माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान साहब हो, या दिल्ली का जो नेतृत्व है, मोदी जी, अमित शाह जी, जो भी हैं, इनके बहुत बड़े दिल हैं और ये मुझे जगह दे सकते हैं, अच्छा काम करने के लिए मुझे अवसर दे सकते हैं। सदन में आके कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, देख रहा हूँ सब, तो बहुत बड़ा ऐतिहासिक चीज़ें नज़र आ रही हैं और अंदर अंदर ये जिम्मेदारी फील हो रही है कि मुझे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है अपनी विधानसभा सहित पूरे मध्य प्रदेश के आदिवासियों की। अन्य समाज के लोग भी मुझे फ़ोन कर रहे हैं, ओबीसी समाज से बार बार फ़ोन आ रहे हैं, हमारी आवाज़ आपको बुलंद करना है। दलित समाज के लोग भी कह रहे हैं, और अब तो बहुत ये लोग हैं जैसे कर्मचारी लोग हैं, उनके भी मुद्दे उठाने के लिए मुझे कह रहे हैं, आपको हमारे मुद्दे डंके की चोट उठाने हैं, आपको जैसे वकीलों की समस्याएं हैं, बड़े बड़े वकील भी फ़ोन लगा रहे हैं आपको विधानसभा के अंदर इस प्रकार के प्रश्न खड़े करने हैं, ऐसे उठाने। शिक्षक लोगों के भी फ़ोन आ रहे हैं, चाहे वो किसी भी समाज का हो। तो मुझे तो पूरे मध्य प्रदेश की आवाज़ उठाने के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है, तो मैं काम करूँगा ईमानदारी के साथ में। तो जाहिर तौर पर ये थे कमलेश्वर डोंडियाल जी, जिनका साफ तौर पे कहना था कि अब एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है, क्योंकि जो क्षेत्र के जो मुद्दे हैं उन्हें विधानसभा के पटल पर उठाना है। मैं रूपेश मिश्रा, पत्रिका टीवी के लिए, भोपाल।